Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के लिहाज से। तो पैसिव वॉइस हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा फिक्रा, ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, उस फिक्रे को हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ फिक्रा लिखा हुआ है, पौधों को पानी दिया जा रहा था। तो इस फिक्रे में काम कौन कर रहा है, पौधों को पानी कौन दे रहा है, वो इस फिक्रे में मौजूद नहीं है। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला मौजूद नहीं होता। तो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट गुजरा हुआ ज़माना, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। तो अगर गुजरे हुए ज़माने में यानी कि पास्ट टेंस में काम के जारी रहने के बारे में बताया जाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इसकी अगर हम निशानी की बात करें तो फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर पौधों को पानी दिया जा रहा था। अब अगर हम इसका बनाने का तरीका देखें तो सबसे पहले अगर हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फिक्रात की बात करें, उनका तरीका देखें तो फिक्रे की जो ट्रांसलेशन है वो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करना है और आखिर में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करनी है। आई, ही, शी, इट और वाहद के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। वी, यू, दे और जमा के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फिक्रात की बात करें तो फिक्रा हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि अगर हमें सवालिया फिक्रा दिए जाएं तो उनकी ट्रांसलेशन का तरीका है कि फिक्रा जो है वो हमने वाज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब की मदद से स्टार्ट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करना है और आखिर में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी मदद से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल है पानी पिया जा रहा था। तो ये एक मुस्बत फिक्रा है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। अब इस फिक्रे में काम है पीना, किस चीज को पिया जा रहा है, पानी को। तो पानी हमारा ऑब्जेक्ट है, वाटर। अब ये वाहद है तो वाहद के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, काम की ट्रांसलेशन करते हैं। तो हमारा काम है पीना, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। वाटर वाज बीइंग ड्रंक। सॉरी। अगला फिक्रा है कश्तियां जलाई जा रही थी। तो ये भी मुस्बत फिक्रा है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में जो वर्ब है वो काम है वो है जलाना। अब किस चीज को जलाया जा रहा था, कश्तियों को। तो कश्तियां हमारा ऑब्जेक्ट है, द बोट्स। अब कश्तियां ज्यादा हैं, जमा है, तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे, द बोट्स वर। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद काम यानी कि वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम है जलाना, उसकी इंग्लिश होती है बर्न और उसकी थर्ड फॉर्म होती है बर्न। अगला फिक्रा है पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम है पानी देना, किसको पानी दिया जा रहा है, पौधों को। तो पौधे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स। जमा है तो उसके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे वर्ब की। तो इस फिक्रे में वर्ब है पानी देना, पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वाटर। आखिरी फिक्रा है क्या फर्श धोया जा रहा था। तो ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हम वाज या वर से इस्तेमाल करते हैं। अब वाज या वर आना है
हमें ऑब्जेक्ट से पता चलता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्श, फर्श धोया जा रहा है, तो फर्श हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि वाहद है, तो वाहद के साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। वाज के बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन द फ्लोर, उसके बाद बी, और आखिर में हम काम की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम है धोना, तो धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉश, और इन पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।